करिए ये क्वेश्चन, लास्ट क्लास की तरह ही है। 101 नंबर सवाल है। 24, 40, 33, 57 प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, तो x का मान ज्ञात करें। अब मैं पहले ही कह रहा था, कल वाली बात भी भूल गए होंगे, अंतर दोनों का लेना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लिया। देखिए इनको यहां लिखेंगे आप 24:40 समानुपात 13:57। ये कल की क्लास में मैंने बताया था कि चीजों को ऐसे लिख दिया करो, वरना तो बहुत टाइम लगेगा समानुपात बनाने में। फिर आप इन दोनों का अंतर लिया करो, बताओ कितना आया। फिर इन दोनों का अंतर लो, कितना आया। यही हुआ। अच्छा 33 है वो, सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई। आ गया क्या सवाल फिर से? फिर लिखना पड़ेगा हमें। अरे भागता ही जा रहा है ये तो। ये इसकी हरकतें आपसे मैच हो गई। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आया, ये कितना आया 16, और इन दोनों का 24। क्या करना रहता है, 24 को 24 से 576 आता है 576, और 16 को 33 से गुणा करो। बड़ा कौन सा आ रहा है? दोनों से सेम ही आ रहा है क्या? ये कितना आ रहा है 528। तो ये जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं 576, माइनस में इन दोनों को गुणा किया तो 528, और नीचे इन दोनों का अंतर। बताओ अंतर कितना, यहां 8 लिख देंगे। बताओ इन्हें घटाएंगे क्या आएगा 48, और 48 में 8 का भाग कितनी बार, यही हमारा उत्तर। इतने फास्ट हम इसी तरीके से बता सकते हैं। कल की क्लास वाले सारे सवाल आप कर पाओगे अगर इस तरीके से आप देखना। जो भी कल नहीं आए थे, कल आप कल वाले क्वेश्चन देखना इसी तरीके से। क्या करना है, इसका अंतर, इसका अंतर, इसको फर्स्ट वाले से गुणा, इसको इस दूसरे वाले अनुपातों, मतलब एक एक प्रकार से हमें दो अनुपात दिए हुए हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये। इस अंतर को इस पहले पेयर के पहले पद से गुणा, और इस अंतर को इस पहले पेयर के पहले पद से। जो बड़ा है बड़े में से छोटा घटाओ और भाग दोनों के अंतर का दे दो, आंसर आ जाएगा। जो भी जोड़ा जाए प्रत्येक पद में या घटाया जाए, क्या करने के लिए, समानुपाती बनाने के लिए संख्याओं को। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से सवाल करना है। नेक्स्ट वन, ये देखिए, जब 6, 12, 18 और 26 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं, तो x का मान ज्ञात करो।
क्या आंसर आ रहा है? देखिए सारी संख्याओं को लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर 12, उसके बाद समानुपात 18 और अनुपात कितना 26, ऐसे लिखेंगे। पहले वाले दोनों का अंतर कितना और इन दोनों का अंतर 8। बताओ 8 गुणा 6 48 और 18 का 6 गुना, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे 108 माइनस 48 और नीचे इन दोनों का अंतर बताओ कितना है, तो यहां 2 लिख दिया। अब इनका अंतर लिया तो कितना आया 60 और 60 में 2 का भाग दिया, तो यही हमारा आंसर है। प्रत्येक पद में 30 जोड़ा जाएगा तो ये एक ही अनुपात में होंगी, समानुपात में होंगी। बोलो क्लियर, यस और नो? इसी प्रकार से सवालों को डील करेंगे। अब ये नया सवाल है, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 18 जोड़ देने से ये 4 अनुपात 5 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याएं ज्ञात करो। इंग्लिश में तो लिख रखा है आगे फाइंड द नंबर्स, यहाँ संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, आपके लिख रखा है क्या शीट में, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप ऐसा समझो, फिर आगे वाले आप सारे कर पाओगे। हमारे पास क्या क्या पैटर्न है इन सवालों को करने के, सामने देखेंगे एक बार सभी। आपको कहा गया है कि दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। जैसे मान लो मैंने ए और बी मान ली, अब अगर एग्जैक्ट मानना है तो मैं इसको 2x मानूंगा और इसको क्या मानूंगा, एग्जैक्ट मानने के लिए पहले मैं सारे तरीके बताऊंगा, फास्ट ट्रैक मेथड भी है हमारे पास। ठीक है, तो 2x और 3x मान लिया, फिर अगला कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया हमने, 18 जोड़ दिया। इसका मतलब नई संख्या 2x भी 18 जुड़ने से बन रही है और 3x भी क्या जुड़ने से बन रही है, 18 जुड़ने से बन रही है। ऐसा करने के बाद हमारा अनुपात 4 और 5 हो गया। तो अनुपात तो तब निकलता है जब बटे में ले लें, और बटे में ले लें इसका मतलब अब अनुपात 4 और क्या हो गया, 5 हो गया। आपसे कहा संख्याएं बताओ, तो संख्याएं तो तब बताएंगे जब x आ जाएगा, और x आ जाएगा तो 2x और 3x का मान बता देंगे। और x तब आएगा जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ से। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी प्लस में 18 का 5 गुना बराबर 4 का 3 गुना और 18 का 4 गुना, ये आ गया। अब बताओ ये 10x उठ के इधर आएगा तो कितना x बचेगा, और ये 72 उधर जाके गया तो 18, तो 2x का मान 18, तो 1x का मान कितना आ गया, 1x का 9 आ गया। तो दोनों संख्याएं निकाली जा सकती हैं, बोलो यस और नो? तो अगर 2x निकालें तो 2 गुणा 9, बताओ संख्या कितनी आ गई 18, और 3x निकालें तो 3 गुणा 9 कितनी आ गई, ये दोनों संख्याएं आ गई। ये तो पहला मेथड हो गया। एक्स मेथड से करना चाहें तो ऐसा करना पड़ेगा। फिर सुन लेना एक बार ध्यान से, बेसिक मेथड की बहुत जगह जरूरत पड़ती है तो ध्यान में रखा करो, ये नहीं कि जरूरत नहीं पड़ती। 2 और 3 के रेशियो में थी, एग्जैक्ट बनाई, क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि सर 18 जोड़ना है, 18 रेशियो में नहीं जुड़ सकता, एग्जैक्ट वैल्यू में जुड़ सकता है, तो इसलिए 2x में 18 जोड़ा और 3x में 18 जोड़ा। अनुपात आगे बोल रहा है तो बटे में ले ली, और आगे का अनुपात है 4:5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x का मान निकाल लिया कितना 9। अगर x की वैल्यू 9 है तो 2x का 9 दूनी 18 और 3x का 9 3। एक तरीका हमारा मेथड 2 ये हो सकता है इस सवाल को करने का, क्या कि अगर a और b दो संख्याएं हैं और ये 2 और 3 के अनुपात में है, और आफ्टर दैट ये 4 और किसके अनुपात में है 5, और अभी तक मैंने केवल आपको मैथ में जो रेशियो में सिखाया वही सिखाया कि जो रेशियो दे रखा है उसी को मान लो संख्या, यही सिखाया ना अभी तक, जो दे रखा है उसी को संख्या मान लो। इसका मतलब आप पहली संख्या को क्या मानोगे और दूसरी को 3 मानेंगे, तो 2 से संख्या 4 हो गई, कितनी बढ़ गई, और 3 से 5 हो गई, कितनी बढ़ गई, और 2 को सवाल में 18 बढ़ना बता रहा है, 2 को सवाल में कितना जुड़ना बता रहा है 18। मेरे अकॉर्डिंग 2 बढ़ रही हैं, सवाल कह रहा है 18 बढ़ रही हैं, तो कोई बात नहीं सर, सवाल का उत्तर देना है तो 2 को 18 मान लूंगा, 2 को क्या मान लूंगा, अगर 2 को 18 मान लूंगा तो सर 1 को क्या मान लूंगा और 1 को 9 मान लूंगा, तो संख्या यहां से बताएंगे। सर यहां से क्यों बताएंगे, क्योंकि बाद में तो कल्पना की थी, असली अनुपात तो यही थे, बाद में तो हमने केवल ऐसा माना था, इमेजिनेशन किया था कि 18 जोड़ने पर ये बन जाएगा, लेकिन उत्तर बताते समय तो उसी से देंगे आंसर। तो आप 1 को तो 9 बोला करते हो, जब 1 को 9 बोलते हो तो 2 को क्या बोलोगे और 3 को क्या बोलोगे, जो 1 का मान होता है उससे गुणा कर देते हैं दोनों मानों को। दोबारा सुने, शुरुआत में अगर संख्या ये 2 थी तो बाद में 4 होने से कितनी जुड़ गई, अरे बोलिए कितनी जुड़ गई, ये 3 थी 5 हो गई, कितनी जुड़ गई, 2 को सवाल में क्या कह रहा है, 1 का मान कितना, 1 का 9 तो 2 का 3 का, ये हमारा तरीका हुआ। लेकिन ये तरीका उस जगह फेल हो जाएगा जिस जगह पहली में अलग मान जोड़ रहा हो और दूसरी में अलग मान जोड़ रहा हो। यहां कहते 10 जोड़ रहा हूं, यहां कहते 15 जोड़ रहा हूं, तो 2 के बराबर 10 लिखोगे या 15, ये तरीका उस जगह फेल हो जाएगा। इसलिए हमें एक रामबाण तरीका जिसे शिफ्टिंग मेथड कहते हैं वो लगाना पड़ता है, एक रामबाण तरीका जिसे कौन सा मेथड कहते हैं,
शिफ्टिंग मेथड, आगे से ऐसे सवालों में अर्थमेटिक में ये शिफ्टिंग मेथड बहुत काम का आता है। शिफ्टिंग मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं इसे। इसमें क्या करना रहता है, ये कभी फेल नहीं होता। अगर जोड़ा जाए तो भी लगेगा, घटाया जाए तो भी लगेगा, सेम जोड़ा जाए तो भी लगेगा, सेम घटाया जाए तो भी लगेगा, अलग अलग जोड़ा जाए तो भी लगेगा, और अलग अलग घटाया जाए तो भी लगेगा। हर कंडीशन में ये आपको उत्तर की प्राप्ति होगी। तो क्या करें सर फिर इसमें ए और बी का अनुपात लिखो। बताओ सर, 2 और कितना, और बाद में 4 और कितना। जितना भी जोड़ा जा रहा है उसे नीचे लिख दो। बताओ दोनों में कितना था जोड़ा जाए, घटाया जाए तो घटाया हुआ लिख दो, अलग अलग जोड़ा जाए तो अलग अलग लिख दो, जो करे वो अलग अलग लिख दो। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा हमने लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, ऐसे सवालों में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा करना है। बताओ 5 दूनी और 4 तिये, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। ऐसे ही नीचे वाले ग्रुप को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे ऊपर वाले चारों को किया वैसे ही नीचे वाले चारों को करो और इन्हें नीचे लिख दो। बताओ 18 का 4 गुना और 18 का 5 गुना। बोलो क्लियर। आगे से हम डायरेक्ट लास्ट में हमें अंतर लेना है, ऊपर वालों का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है, ये कहता है ये शिफ्टिंग मेथड। इतना करने के बाद में ऐसे सवालों में ऊपर वालों का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। तो बताओ ऊपर वालों का अंतर कितना आया और नीचे का अंतर कितना आया। आगे से आप जब सवालों में और स्पीड देना चाहो तो आप सीधा भी लिख सकते हो अंतर निकाल के। कैसे? 18 का 4 गुना 18 का 5 गुना, तो अंतर तो 18 का 1 गुना ही बनेगा। तो 18 का 1 गुना 18। बोलो क्लियर। आपको ये बार बार 72 90 लिखने की जरूरत नहीं है। 18 का 4 बार 18 का 5 बार तो एक बार एक्स्ट्रा हो गया, वही अंतर है। बोलो क्लियर। इसलिए अब ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर, तो 2 को इस सवाल में क्या समझना है? अगर 2 को 18 समझना है तो 1 को क्या समझना है? 1 को 9 समझेंगे तो इस 2 को क्या समझेंगे, और इस 3 को क्या समझेंगे। ये हमारी संख्या आ गई। कभी फेल नहीं होने वाला तरीका है, हर सवाल में इसी प्रकार से। दोबारा सुने, शुरुआत में ए और बी संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात, अरे बोलिए 2 अनुपात। उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी 18 जोड़ा इसमें भी 18, तो 5 दूनी 4 तिये, नीचे वालों को गुणा किया, 18 का 4 गुना 18 का 5 गुना, ऊपर का अंतर नीचे का अंतर, 2 किसके बराबर? 1 का मान, 2 का, 3 का। यही आंसर है। सबसे पहले पिछले मेथड नोट करें, फिर इस पर आइएगा आप।
देखिए दो संख्याएं, मैं केवल शिफ्टिंग मेथड से बताऊंगा। ए और बी दोनों संख्याएं किस अनुपात में है, उसके बाद में 5 और किस में हो गई, 4 में। शिफ्टिंग मेथड में यहाँ भी कितना जोड़ा गया और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी और यहाँ 5 एकम, दोनों का अंतर कितना 3 यहाँ लिखा जाएगा। बाकी यहाँ 60 का 5 गुना 60 का 4 गुना तो अंतर 60 ही आएगा। बोलो क्लियर। किसी चीज का 5 गुना उसी का 4 गुना तो अंतर वो चीज जितनी है उतना ही आ जाएगा 60। तो 3 को 60 बोलेंगे। अगर 3 को 60 बोलेंगे तो 1 को क्या बोलेंगे, तो ये संख्या तो 1 को तो 20 बोलेंगे और 2 को क्या बोल देंगे। ये हमारा आंसर आ गया होगा। बोलो आ गया था क्या सबका। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताइए। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 45 जोड़ देने से 6 और 7 के अनुपात में हो जाती हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस बार बड़ी संख्या ही बतानी है केवल। देखिए दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, यहाँ लिख देता हूँ। ए और बी दो संख्याएं हैं और बाद में 45 जोड़ देने से 6 और 7 के अनुपात में हो जाती हैं। तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। बताओ 7 तियां कितना हुआ और 6 चौक कितना हुआ, अंतर कितना बना 3 का। अब नीचे वाले को 45 को 6 गुना और 45 को 7 गुना तो अंतर कितना आ गया। देखो यही समझदारी वाली बात थी, वरना आप 6 गुना और 7 गुना लिखते तो टाइम लगाते, वहां पे मल्टीप्लाई करते लिखते फिर अंतर बताते। हमें बताया अंतर एक बार आ गया तो 45। तो 3 को क्या समझे 45 समझे, तो 1 को क्या समझेंगे 15 समझेंगे। बड़ी संख्या गुणा तो 15 से ही होंगी दोनों, लेकिन बड़ी वो होगी जो अनुपात बड़ा, छोटी वो होगी जो अनुपात छोटा। तो दोनों से क्यों गुणा करें, जो बड़ा है उस अनुपात को 15 से गुणा कर देंगे। 15 का 4 गुना कितना, ये आंसर आ जाएगा। किस किस का आ गया था, ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट वन करिए। दो संख्याएं 2 अनुपात 9 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 20 जोड़ देने से 5 अनुपात 7 के अनुपात में हो जाती हैं, छोटी संख्या ज्ञात करो। 2 अनुपात 9 के अनुपात में है, प्रत्येक में 20 जोड़ देने से 5 अनुपात 7 में हो जाती हैं, छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए दो संख्याएं 2 और किसके अनुपात में है 9 में, ए और बी हैं, और बाद में यह अनुपात क्या हो गया 5 और 7। प्रत्येक में कितना जोड़ा 20 जोड़ा। ये 2 और 9 नहीं था, ये 2 और 3 था। अब करो ठीक है, उससे पॉइंट में आएगा, कोई मतलब नहीं है। 2 और 3 करो, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। अब कर लो, क्या दिक्कत है, 2 और 3 से कर दो।
ठीक है, अब कर देंगे प्रत्येक में 20 जोड़ दिया जाए तो यहाँ 20 लिख देंगे। बताओ 7 का 2 गुना, 5 का 3 गुना, अंतर कितना नीचे 20 का 5 गुना, 20 का 7 गुना, तो 20 का 2 गुना अंतर आ गया। और 2 गुना कितना होता है 40, 20 का 5 गुना, 20 का 7 गुना, तो 20 का 2 गुना अंतर आ गया। तो एक का मतलब क्या समझा जाए, छोटी संख्या वो होगी जो अनुपात छोटा होगा। अनुपात छोटा दोनों में से 2, एक का मतलब 40, तो 2 का मतलब एक के मतलब को गुणा कर देंगे, यही आंसर होगा। उम्मीद है सबने कर लिया होगा और अभी गया होगा समय के रहते। ठीक है, शिव कुमार करिए। कर लिया, दो संख्याएं शिफ्टिंग मेथड से ही करेंगे, शिफ्टिंग या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले 3 अनुपात किस में थी, बाद में 9 घटाने पर 12 अनुपात 23 में हो गई। इसमें भी 9 घटाया गया, इसमें भी 9। घटाने पर डरना नहीं है, जो जोड़ने पर जहां लिखा करते थे वहीं घटाने वाले मान को लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ 23 का 3 गुना 69, 12 का 5 गुना 60, अंतर कितना आ गया 9 का अंतर आ गया। नीचे गुणा करो, 12 का 9 गुना, 23 का 9 गुना, अंतर कितना आ गया 99। मतलब 9 को 99 समझो, 9 को 99 समझे तो कितने गुना समझे 11 गुना। तो क्या पूछा आपसे, दोनों संख्याएं बताओ, तो 11 का 3 गुना 33 और 11 का 5 गुना, ये दोनों संख्याएं। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो अंतर हमारे अकॉर्डिंग अनुपातों में ही देख लेंगे। अंतर कितना 2 का, एक को क्या बोल रहे हैं, तो 2 का मतलब 22। रेशियो से आंसर दें। कई बार दोनों का योग भी पूछ लेता है, तो योग मतलब 5 और 3 8, एक का मतलब 11, 8 का मतलब 88, 88। बोलो क्लियर, इस प्रकार से हम आंसर दे रहे होंगे। एक पार्टी है, उस पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए, तो यह रेशियो 1 और 3 हो गया। प्रारंभ में कितने लड़के लड़कियां थे। वही शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे हम। क्या था, एक पार्टी में बॉयज और गर्ल्स थे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
अब देखिए, एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या 1:2, तो बॉयज और गर्ल्स के रेशियो 1:2 में था। बाद में ये 1:3 में हो गया, 2 लड़के चले गए और 2 लड़कियां चली गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 2 एकम, अंतर कितना, नीचे गुणा करो, 2 एकम 3 दूनी, अंतर कितना, 1 को 4 समझो, 1 को क्या समझे, तो इसे 1 को तो समझना है 4, तो लड़के तो थे 4 और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये लड़कियां कितनी थी, लड़के 4 और लड़कियां 8। ये आंसर होना चाहिए था। किस किस का सही था? ठीक है, करिए। दो संख्याएं 8:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाता है और दूसरी में 25 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। बताओ, शिफ्टिंग मेथड में माइनस प्लस भी लगाना पड़ेगा क्या? देखिए, दो संख्याएं हैं ए और बी और इनका रेशियो हमने लिख दिया 8 और 5। बाद में हो गया इनका रेशियो 1 और 3। इसमें 17 घटाया गया और इसमें 25, तो जिसके घटाया गया उसके क्या लगा दें, माइनस। हमेशा ध्यान रखा, एक साथ अगर लिखे हुए हों, वरना तो 17 जोड़ा हुआ माना जाएगा। फिर 17 जोड़ता तो क्या लिखते, अगर 17 और 25 ही लिखते तो फिर तो दोनों जगह जोड़ा हुआ माना जाएगा। तो घटाने वाले का पता कैसे लगे, तो वो किसमें लिखा हुआ होगा, माइनस में लिखा हुआ होगा। तो बताओ, 8 का 3 गुना, 5 का 1 गुना, अंतर कितना आ गया, 19। नीचे वाले को गुना करो, 25 का 1 गुना, 17 का 3 गुना, -51। बताओ, 19 को ओवरऑल इन दोनों का अंतर लेते हैं क्या, दोनों का अंतर लेते हैं। अंतर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 25 में से माइनस माइनस का 51, तो 25 और 51 प्लस का कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 51 और 25 76। तो 19 को सवाल में क्या कह रहा है, कितने गुना कह रहा है, 4 गुना। तो जो भी पूछा उसको 4 गुना, क्या पूछा, दोनों का योग। मेरे अकॉर्डिंग योग 8 और 5, 1 का मतलब कितना 4, तो 4 का मतलब 13 का 4 गुना। मैंने कहा था ना, एक साथ रेशियो से ही डील करेंगे हम, डायरेक्ट रेशियो से डील किया है। यहां सबसे गजब की बात वो ये वाली थी, कौन सी, माइनस वाली। अगर दोनों जगह घटाया जाए तो नहीं लगाएंगे रे, कुछ नहीं लगाएंगे, चाहे जोड़े चाहे घटाए, दोनों तरफ अगर घटाया जाए तो कुछ नहीं लगाना। वो तभी करना है जब एक तरफ जोड़ा जाए और एक तरफ, जैसे हम नल टंकी हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें जब दोनों नल दिए हुए रहते थे कि बढ़ने वाला खाली करने वाला, तो हम ध्यान रखते थे कि ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है। अगर दोनों जगह ही खाली करने वाले हैं तो क्यों ध्यान रखना है। तो इस सवाल का उत्तर 52 आएगा। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है
पहली में से 5 घटाया जाता है और दूसरी में 3 जोड़ा जाता है, तो रेशियो ये हो जाता है। मूल संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। कर लिया। दो संख्याएं 5 अनुपात किसके अनुपात में है? 8 के अनुपात में है। पहली में से 5 घटाया, बाद का रेशियो लिख दो पहले, बाद में किस अनुपात में हो गए? 8 और 15। पहली में से 5 घटाया तो -5 और दूसरी में 3 जोड़ा तो प्लस का 3। ये जरूर डिफरेंशिएट, बहुत सारी बातें हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले काम चल जाता था इनके बिना, लेकिन आज के कंपटीशन के दौर में इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इन्हें गुणा करेंगे। 15 का 5 गुना और 8 का 8 गुना, अंतर कितना? 11 का अंतर आ गया। नीचे 8 का 3 गुना, 15 का 5 गुना, माइनस का 75। ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है, और इन दोनों में से बड़ा कौन है? 24 प्लस का है, वो बड़ा है। तो 24 में से घटाएंगे माइनस का 75 तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 75 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 99। तो ओवरऑल यहाँ 99 आ गया। तो आपके 11 को 99 समझो, 11 को 99 समझो तो कितने गुना समझे? 9 गुना। जो भी पूछे उसको 9 गुना। आपसे क्या पूछा? दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस पूछा, और डिफरेंस पूछा तो दोनों का अंतर, 5 और 8 का अंतर कितना? 3 का मामला पूछा है आपसे। आपका 1 9 के बराबर होता है, तो 3 का मान कितने के बराबर होगा? 27 के बराबर होगा। शानदार तरीके से हम आंसर बताएंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।